अपेंडिक्स यूजुअली हमारे बॉडी में दाहिने पेट के निचले हिस्से में दाहिने साइड में पाया जाता है, जिसे हम राइट इलियाक रीजन कहते हैं। और इसमें जब सूजन होती है तब इसके जो मुख्य लक्षण होते हैं वो होते हैं जैसे दर्द होना, जी मचलाना, वॉमिटिंग होना, और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो किसी किसी में फीवर होना, और कई बार इसके कारण पेशाब के रास्ते में जलन भी होती है। और इसके अलावा अगर कुछ पेशेंट्स में अपेंडिसाइटिस के कारण इन्फेक्शन बढ़ गया तो किसी किसी में कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत होती है। इसमें जो मुख्य जांच हम लोग करते हैं, जांच मुख्य होते हैं बेसिक अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के बाद अगर उसमें कुछ ऐसा लगा कि इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है या इसने किसी और ऑर्गन को इन्वॉल्व किया है या इन्फेक्शन ज़्यादा फैला हुआ है, तब हम सीटी स्कैन भी करा सकते हैं। सीटी स्कैन इस दो बेसिक जांच से हमें अपेंडिसाइटिस के बारे में पता चलती है और हम तब डिसाइड करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। कई लोगों में ये धारणा होती है कि दवा से अपेंडिक्स का इन्फेक्शन कंट्रोल किया जा सकता है। उनके ये सवाल अक्सर मेरे से पूछे जाते हैं। अगर अपेंडिसाइटिस बहुत ज़्यादा नहीं है, सब एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, तो शुरुआत के दिनों में हम उसे दवा से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यही इन्फेक्शन अगर बढ़ा हुआ हो और ये अटैक आपको बार बार हो रहा हो, तब सर्जरी की सलाह दी जाती है। सर्जरी या तो हम ओपन टेक्निक से, जिसे आम भाषा में चीरा लगा के करना कहते हैं, या दूरबीन से कह सकते हैं, जिसे हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। इसके अलावा हम रोबोटिक सर्जरी भी आज के समय में अपेंडिसाइटिस के लिए करते हैं। चीरा लगाने वाली सर्जरी, ओपन सर्जरी में होती क्या है कि हम जो एक चीरा लगाने के बाद पेट को चीरा लगा के खोलते हैं और उसके बाद अपेंडिक्स की सर्जरी करते हैं। पुराने समय में ये ओपन टेक्निक यूज किया जाता था, कई केसेस में आज के समय में भी यूज होता है। इसके कुछ नुकसान ये हैं कि पहला, कॉस्मेटिक पर्पज़ से हम देखें तो चीरा का दाग रहता है, इसमें इन्फेक्शन होने की चांसेस होते हैं। और तीसरी बात यह है कि हॉस्पिटल स्टे हमारा बढ़ता है। अगर हम अपेंडिक्स का इलाज समय पर ना कराएं तो इसके कई नुकसान भी होते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि अपेंडिक्स का फट जाना, अपेंडिकुलर एब्सेस, उस हिस्से में बड़ा घाव बन जाता है, मवाद जम जाता है, जो हमारे बाकी ऑर्गन को भी खराब कर सकता है। इसलिए अगर ऐसा तकलीफ़ आपको होता है जिससे आपको लगे कि नहीं अपेंडिसाइटिस के ये लक्षण हैं, मिलते जुलते हैं, आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श लें और इसका इलाज कराएं।